अब ये बताएं कि जो आपकी इलेक्ट्रिक बाइक है जो आप भी बना रहे हैं और दीगर ब्रांड्स भी बना रहे हैं, ये कितने की, और आम जो 70 हमारी ये आती है ये कितने की, कीमतों में कितना फ़र्क है? अच्छा, जो 70 इस वक्त है ना जी होंडा की, उसकी तो 1,58,000 रुपये रिटेल प्राइस है। ठीक है। अच्छा, हमारे जो इससे सस्ते मॉडल हैं ना वो बुनियादी तौर पे हैं बच्चों के लिए, बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़े बड़े भी हैं, लेकिन उसको आम तौर पे एक इमेज ये है कि वो बच्चों के लिए है क्योंकि वो बाईसाइकिल को कन्वर्ट किया गया। तो वो तो 1 लाख से लेके 1,29,000 और 1,50,000 तक डिफरेंट मॉडल है। क्या आप अपनी बात कर रहे हैं? जी, अपनी भी, बाकी कुछ लोगों की एवरेज है। इसके बाद फिर जो स्कूटर जिसको हम कहते हैं वो जो शुरू होता है, या जिसको ई स्कूटर, ई मोटरसाइकिल आप कह सकते हैं, वो हमारे पास 1,79,000 से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। और फिर उसके ऊपर है 195,000 है, 220 होंडा 70 के मुकाबले की जो आपने प्रोडक्ट दी है वो वाली कितने की है? देखिए, मुकाबले में दोनों हैं, इसलिए कि 70 से जब हम कन्वर्ट करते हैं तो लोगों के पास चॉइस 2 लाख से नीचे वाली, जिस तरह 179,000 आप समझ रहे हैं, ठीक है, उसकी रेंज भी 130 किलोमीटर तक चली जाती है एक चार्ज में। बैटरी लाइफ, चार्ज आपको कितनी देर करना पड़ता है? ओवरनाइट कर रहे हैं क्योंकि हमने थोड़ा सा स्लो चार्जर इसमें इंट्रोड्यूस करवाया है कि लोग मोबाइल में भी हमने देखा है कि ओवर चार्ज करते हैं बैटरी को, फिर जो है ना उसकी लाइफ ख़राब कर बैठते हैं। कितने घंटे चार्ज करना? वैसे तो वो 6 घंटे 5 घंटे में हो जाती है। आपने लगा दिया? रिकमेंडेड है ओवरनाइट, रात को सोने से पहले लगा दे। सुबह आप गए और 130 किलोमीटर करेगी 130 उस चार्जिंग के, वो 2-3 दिन निकाल जाती है। आमतौर पर लोग 40-35 और इसमें पेट्रोल वाली ऑप्शन ही नहीं होती, यानी एक पेट्रोल हाइब्रिड नहीं है, यानी सिर्फ ये हाइब्रिड नहीं। ठीक है। अच्छा, अब अगर ये बंद हो जाती है तो चार्जिंग का अमल कितना आसान, कितना मुश्किल है? देखिए, घर के अंदर कोई भी प्लग है ना, ठीक है, उस पर आप इसको लगा के चार्ज कर सकते हैं। हाँ, कुछ मॉडल्स हैं जिनकी बैटरियां भी बड़ी पावरफुल हैं, उसके चार्जर भी पावरफुल हैं, वहाँ हम रिकमेंड करते हैं कि वो पावर प्लग इस्तेमाल करें, क्योंकि जब वो वोल्टेज ज़्यादा लेगा, ज़्यादा उसको चार्जिंग की ज़रूरत होगी तो वो हीट अप होने का। एक सवाल ये है कि ये हमारी बिजली कितनी कंज्यूम करती है, यानी हम दूसरी तरफ पता चले जी बिल इतना आ गया? अच्छा, इसमें मैं आपको, चूँकि हर मॉडल की अपनी डायनामिक्स हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि 1 यूनिट बिजली में औसत 50 से 55 किलोमीटर माइलेज दे देती है इलेक्ट्रिक बाइक। ठीक है, ये एवरेज आपने एवरेज है। 1 यूनिट कितने का हो गया? 1 यूनिट अगर 60 रुपए का भी है इस वक्त एवरेज, क्योंकि सर्दियों में ज़्यादा सस्ता होता है, गर्मियों में थोड़ा महंगा हो जाता है। कितने किलोमीटर आपने चला लिया? 55 किलोमीटर तक चला तो ठीक है, तो ये 1 रुपया और कुछ पैसे। अच्छा, जब पेट्रोल बाइक है वो इस वक्त अगर 250 की एवरेज पे भी पेट्रोल की कीमत लगाई जाए तो 50 रुपये उसके अलावा इंजन ऑयल का, एयर फिल्टर की रिप्लेसमेंट का खर्चा है। वो 300 में अगर हम देखते हैं, ज़्यादा 50 तो नहीं होता, वो ज़्यादा आपने 1,000 किलोमीटर बाद तब्दील करवाना है तो हम समझते हैं। तो एवरेज जो 70 बाइक है वो जो असल में चलती है वो 50 से 60 के दरमियान चलती है 1 लीटर में। तो उसकी कास्ट जो आती है वो 5 से 6 रुपये पर किलोमीटर आती है, और ये उसकी निस्बत 5 गुना सस्ती है। अगर आपका महीने में पेट्रोल का एक्सपेंस रोज़ाना ट्रैवलिंग के हिसाब से 10,000 का बन रहा है तो इसमें आपका 2,000 की बिजली इस्तेमाल है। अच्छा, ये बताइए कि इसकी स्पीड उससे बेहतर है, उसकी जैसी है उससे कम है? जी, इसके अंदर ये ज़रूर है कि जो इकोनॉमिक मॉडल्स हैं उनके अंदर हमने कोशिश की है कि 50-55 से ज़्यादा स्पीड ना हो। ठीक। क्योंकि अगर हम स्पीड भी बढ़ाएंगे तो बैटरी बैकअप बढ़ाना पड़ेगा और फिर कास्ट ऊपर चली जाएगी। अच्छा, जो महंगे मॉडल हैं उनके अंदर स्पीड 65 वाली भी है, 85 वाली भी है, लेकिन जैसे जैसे पैसा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे, लेकिन चूँकि इंट्रासिटी आपकी मूवमेंट जो है उसमें आप देख सकते हैं कि 50-55 से ऊपर पॉसिबल ही नहीं होती स्पीड में जाना। तो ये कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, अगर 50-55 तक जा रही है तो ठीक है।